T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम क्या होगी, कौन कौन होगा, उसकी जो झलक मिलने वाली थी ना कि भाई पाकिस्तान का श्रीलंका दौरा है, T20 इंटरनेशनल खेलने हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। और जो नाम सामने आए, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस चौंक गए, भाई ये कौन सी टीम बता दी, इसमें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसे कैसे, पाकिस्तान कैसे जीतेगा वर्ल्ड कप। तो वो वर्ल्ड कप की टीम नहीं थी, वो श्रीलंका दौरे के लिए टीम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट फैन सोच रहे हैं यार बाबर नहीं, शाहीन नहीं, हसन अली कहां गया, रिजवान कहां गया, ये गए तो गए कहां, हारिस रऊफ कहां गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये नाम नहीं दिखेंगे आपको, और वजह भी बताई थी। आइए आपको बताता हूं कि आखिर इतने बड़े बड़े नाम क्यों गायब हैं, किस वजह से गायब हैं, और क्यों मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी पैसे के आगे बिक गए और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक धमकी के आगे झुक गया। पूरी खबर बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भाई श्रीलंका के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप कहां होना है, भारत और श्रीलंका में, और पाकिस्तान भारत में तो खेलेगा नहीं, उसके मैच होंगे श्रीलंका में। तो वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका टूर के लिए पाकिस्तान ने जो टीम का ऐलान किया है, आइए उस टीम के बारे में मैं आपको बताता हूं। सलमान अली आगा पर फिर भरोसा जताया गया है, कप्तान बनाया गया है। अबरार अहमद उनका स्पिनर, अच्छे बॉलर हैं, नखरे उनके ज्यादा हैं और नखरों की वजह से उनकी कुटाई भी होती है, पर वो बॉलर अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। फहीम अशरफ पर्ची प्लेयर कहा जाता है, पर इन्होंने एशिया कप के फाइनल में जिस तरह से विकेट लिए थे, शुभमन गिल को हैरान किया, अभिषेक शर्मा को स्लोअर पर फंसाया, तो वहां से फहीम अशरफ ने बताया कि भाई पर्ची प्लेयर हूं मैं पाकिस्तान का, भारत के खिलाफ खेलूंगा, फिर मैं पर्ची नहीं हूं। सईम अयूब वेरी टैलेंटेड, लेकिन बल्ले से नहीं चलते। हाँ, गेंदबाजी के तौर पर जब भी इनको लगाया गया, इन्होंने विकेट चटकाया है और बताया है भैया ऑलराउंडर हैं वो, बल्ले से नहीं चले थे, भारत को नहीं परेशान किया था एशिया कप में, और पीएसएल में बीपीएल में खेलते रहते हैं। लेकिन सईम अयूब जिस टैलेंट के खिलाड़ी हैं, वैसी परफॉर्मेंस हाल के दिनों में इनकी नहीं आई है। साहिबजादा फरहान, जब इन्होंने भारत के खिलाफ अच्छी पारी खेली, इनका T20 इंटरनेशनल में एवरेज 20 से भी कम था, 17-18 का बैटिंग एवरेज था। लेकिन भारत के खिलाफ 2 बैक टू बैक अच्छी इनिंग खेल के इन्होंने बताया एवरेज से कुछ नहीं होता, दिन दिन की बात है, जिस दिन अगर बल्ला चल गया तो रन भी बन जाएगा। और जसप्रीत बुमराह को छक्के मारे भाई, तो साहिबजादा फरहान, और इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में भी उनका नाम है। अगर T20 में सारे T20 जोड़ दिए जाए तो साहिबजादा फरहान ने 2025 में बहुत ज्यादा रन मारे हैं। तो ये बताता है कि हर बार तुक्का नहीं लगता, बंदे में कोई बात है। तो ठीक है, साहिबजादा फरहान भी इस लिस्ट में। अब शादाब खान एक नाम है जो 2025 मेरे ख्याल से मई जून के बाद से ये पाकिस्तानी टीम से बाहर चल रहे थे, 6-7 महीने हो गए। अब इनके लिए एक राहत की बात है, शादाब खान। उस्मान खान विकेट कीपर है, अगर पाकिस्तान के पीछे मिल जाए या पाटा मिल जाए तो बहुत खतरनाक बैट्समैन साबित होते हैं, हिटिंग अच्छी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेकिन हमने देखा कैसे तड़प रहे थे 1 रन बनाने को, और डर डर के विकेट फेंका इन्होंने। सलमान मिर्जा हैं, बॉलर है, अच्छा बॉलर है। ख्वाजा नफे यंग है, 23 आई थिंक 23-24 ऐसी एज है, रन बहुत बनाए इन्होंने, और इनको मौका मिलने से पाकिस्तान की जो एक सेकेंड जनरेशन है वो खुश है कि यार चलो हमारी जनरेशन से एक लड़का आया। मोहम्मद नवाज, ये जैसे वाइन कहते हैं ना कि जितनी पुरानी उतनी बेहतर, मोहम्मद नवाज जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। और आप देखिए जहां ये गेंद से नहीं कमाल कर पा रहे, बल्ले से इन्होंने पाकिस्तान के बहुत मैच बचाए हैं। हमने श्रीलंका के खिलाफ कुछ क्लोज मैच देखे, जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ क्लोज मैचेस देखे, लेकिन मोहम्मद नवाज ने वहां पाकिस्तान की इज्जत बचा ली, अच्छी हिटिंग की है मोहम्मद नवाज ने। अब्दुल समद है, नसीम शाह है, उस्मान तारिक है, भाई ऐसे रुक के फेंकते हैं, उतने में अभिषेक शर्मा 2 बार घूम के 6 मार दे। लेकिन एक तो उनके एक्शन को मुझे लगता है आईसीसी को देखना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए, भाई इतनी देर रुकते हैं, उतने में बैट्समैन खाना पीना खा के आ जाए, कहे रुक जा भाई 2 मिनट में जरा खाना पीना खा के आता हूँ फिर तुझे छक्के मारता हूँ। तो अभी हैट्रिक भी ली है इन्होंने, इनका कुछ करना पड़ेगा भाई विरोधियों। फिर मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद वसीम जूनियर। फ़कर जमान, जो मुझे पाकिस्तान की टीम में इकलौता बल्लेबाज नजर आता है, अगर इस लिस्ट में बाबर आजम होते भी तो भी मैं यही कहता कि इनके पास जो इकलौता बल्लेबाज है वो फ़कर जमान है। वर्ल्ड क्लास का अगर कोई इनके पास बल्लेबाज है वो फ़कर जमान है। ये मेरा नजरिया है, आपका कुछ और हो
तो मैंने आपको ये टीम बता दी, ये जो मैंने टीम बता दी कि भाई 2 विकेट कीपर ले जा रहे हैं और सलमान आगा को कप्तान इन्होंने बनाया है किस दौरे के लिए, श्रीलंका के टूर के लिए। और वो मैंने आपको पूरी टीम बता दी। पर अब आता हूं असली सवाल पर कि कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी पैसे के आगे बिक गए और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक धमकी के आगे झुक गया। और वो धमकी भाई आईसीसी ने नहीं दी, भारत ने नहीं दी, एक ऐसे देश ने दी है जो अगर भारत को धमकी दे दे तो भारत उसका हुक्का पानी बंद कर दे। चलिए बताता हूं। अब ये आईसीसी के पेज पे ही खबर है, बिग नेम्स मिस आउट एज पाकिस्तान रिवील स्क्वाड फॉर श्रीलंका। ठीक है भाई, बिग नेम मिस आउट, लेकिन ये तो पहले से ही तय था, मैं पहले ही बता दिया था कि ये लोग नहीं खेलेंगे और उसकी वजह आता हूं उस पर। वजह यह है कि बिग बैश लीग खेल रहे हैं और बिग बैश लीग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर आओगे खेलोगे तो पूरा सीजन खेलना पड़ेगा। और अब आप कहेंगे भाई कौन कौन से पाकिस्तानी खेल रहे हैं? बाबर आजम सिडनी सिक्सर से खेल रहे हैं, शुरुआत ही इनके मैच से हुई थी, 5 गेंदों में 2 रन बनाया था। शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट से खेल रहे हैं, चोट का बहाना बना लिया। मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड से। हसन अली खेल रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर से। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार से। शादाब खान खेल रहा है सिडनी थंडर से। अब आप देखेंगे कि श्रीलंका के लिए जिस T20 टीम का ऐलान हुआ है उसमें ये भी नहीं, 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 सिर्फ ये है, सिर्फ ये है। और क्यों है वो भी बताता हूं। अब देखिए श्रीलंका के साथ टूर कब है, जो 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं पाकिस्तान को, किस किस तारीख को खेलने हैं? पहला है 7 जनवरी को, पहला मुकाबला है 7 जनवरी, दूसरा है 9 और तीसरा है 11 जनवरी। 7, 9, 11 को 3 T20 मैच होंगे। और नोट करने वाली बात यह है कि तीनों ही T20 मैच दाम्बुला में होंगे, तीनों ही T20 मैच होंगे दाम्बुला में। और अब आप कहेंगे यार किसने धमकी दी थी, जरा खबर बताओ अपनी। आता हूं खबर पर, यह देखिए। पाकिस्तान इंपोर्ट टू प्ले एंटायर BBL सेज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CEO। इन्होंने पूरी मीटिंग में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि जो भी पाकिस्तान का खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेल रहा है पूरा सीजन खेलना होगा, कोई श्रीलंका दौरा के लिए छोड़ के नहीं जाने दूंगा। अब आप कहेंगे यार ये तो कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो, तो लो पढ़ लो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये देखिए। There had been a concern that the group of Pakistani players playing in the BBL, including Babar Azam, Shaheen Shah Afridi, Mohammad Rizwan, Shadab Khan, Haris Rauf, Hassan Ali, might be withdrawn to play a brief T20 international series in Sri Lanka in January। यहां सवाल आया कि भाई ऐसी चर्चा थी कि ये जो बिग बैश लीग खेलने पाकिस्तानी खिलाड़ी आए हैं ये जनवरी में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे श्रीलंका और खेलेंगे T20 इंटरनेशनल। तो फिर देखिए जो ये ग्रीनबर्ग हैं, टॉड ग्रीनबर्ग, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CEO, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वी हैव बीन टोल्ड दैट इफ दे हैव बीन साइंड बाय द BBL दे विल प्ले होल BBL। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताया गया कि अगर उन्होंने BBL की डील साइन की है तो वो पूरा BBL खेलेंगे। अब बगैर डील साइन किए तो ये वहां नहीं गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, डील साइन की है ना भाई, तभी तो खेल रहे हैं। सिडनी सिक्सर से, थंडर से, मेलबर्न रेनेगेड से, ब्रिस्बेन हीट से, तभी तो खेल रहे हैं। तो डील साइन की। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का CEO कह रहा है कि भाई मुझे तो ये बताया गया है कि अगर डील साइन की पूरा खेलना पड़ेगा, बीच में नहीं जाने देंगे। आगे आइए, एक और धमकी देखिए ऑस्ट्रेलिया की, सबसे बड़ी धमकी, ये देखिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सेंट अ पार्टी टू पाकिस्तान टू फाइनलाइज प्लान्स फॉर ऑस्ट्रेलिया T20 इंटरनेशनल टूर देयर प्रायर टू द T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया का एक दौरा होना है पाकिस्तान का, और जब एक देश का दूसरे देश में दौरा होता है तो ये नियम है, रवायत है, आप कह लीजिए कि एक तरह से चलन है कि भाई यहाँ के टीम मैनेजमेंट के लोग जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न देखते हैं कि हाँ यहाँ पिच ओके है, मैदान होके, सिक्योरिटी की कोई इशू तो नहीं। अब चूंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है तो भाई सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर सी बात है पहली प्राथमिकता होगी। और ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो थोड़े फट्टू टाइप के होते भी हैं, वो देखते हैं कि भाई इधर सिक्योरिटी कंसर्न है, कहीं ऐसा नहीं कुछ खतरा हो। और ये उनका होना, उनका ये सोचना, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें वो हीरोइज्म की कमी है, लेकिन
वो ये सोचते हैं, उनकी मतलब एक अपनी निजी जीवन को लेकर चिंता तो होती है, ऑस्ट्रेलियन में कुछ ज़्यादा ही होती है, तो उनकी ये चिंता वाजिब है। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई वो टूर होना है, अगर तुमने बिग बैश लीग में कोई शरारत की तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होना है वो खटाई में पड़ जाए, क्योंकि उसकी डेट्स नहीं आई हैं। इतना तय है कि होना है पर उसकी डेट्स नहीं आई हैं, और T20 वर्ल्ड कप से पहले होना है। तो अब पाकिस्तान सोच रहा है यार ये तो फंसा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, धमकी भी दे रहा है बिग बैश लीग छोड़ के गए तो देख लूंगा, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया को आना है। अगर हमने कुछ जबरदस्ती दिखाई कि बिग बैश लीग छोड़ के हमारे खिलाड़ी जाएंगे तो वो दौरा रद्द कर देगा, और दौरा रद्द करेगा तो पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, मैचेस होने का, ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा, टिकट का नुकसान होगा पीसीबी को, तो ये सब नुकसान तो होंगे। तो पीसीबी बैकफुट पर है, बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पर है, और इसीलिए आपको ये जो नाम थे ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा। अब आप कहेंगे शादाब खान का नाम क्यों कर लिया? दो वजह हैं। शादाब खान पुराना बिग बैश लीग का प्लेयर है, खेलते रहे हैं, हारिस रऊफ भी खेलते रहे। अब शादाब खान का नाम तो डाल दिया है, ये कितने मैच खेलेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी इस पर वेट एंड वॉच। शादाब खान का नाम पीसीबी ने इसलिए डाला है ताकि थोड़ी फजीहत ना हो, ताकि मतलब थोड़ी इज्जत बाकी रहे, धो ना दे कोई पूरी तरह। जब आप कहेंगे कि यार बिग बैश लीग वालों को तो पाकिस्तान ने शामिल नहीं किया, तो पाकिस्तान कहेगा भाई शादाब खान तो हैं, तो फिर सवाल करिए कि इन सबको क्यों नहीं किया। और टॉड ग्रीनबर्ग का वो बयान जो खुली धमकी दी थी, ये सब सवाल जब मोहसिन नकवी से पूछे जाएंगे नजर नहीं मिला पाएंगे। अब इनकी स्थिति आने वाले समय में खुद ही साफ हो जाएगी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 दिसंबर है, 7 तारीख से आपने देखा कि श्रीलंका खिलाफ सीरीज खेलनी है। इस नाम को क्यों रखा गया, ये खेलेंगे ये नहीं खेलेंगे, प्रोपोगेंडा के तहत नाम रखा गया, इज्जत बचाने के लिए नाम रखा गया, या सिडनी थंडर के पांव पकड़कर शादाब खान ने कोई रहम के लिए कुछ अपील कर ली, ये सब आने वाले समय में साफ होगा और मैं आपको बताऊंगा क्या थी वो डील। तब तक के लिए इस वीडियो को, इन चेहरों को याद रखिएगा, वीडियो पसंद आया और शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।